जो इंसिडेंट एमएलए के साथ हुआ है इसको इतनी तूक देने की जरूरत नहीं है, इसको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो वो 3 मृत्यु हुई है इसमें एक 14 साल का बच्चा था गरीब, और आप देखना जिस एरिया के हैं वो, और उस बच्चे को दिल्ली में पढ़ा रहे थे ताकि वो कल को वो आईएएस, उसको यूपीएससी की कोचिंग करवानी थी उन्हें ताकि वो कल का आईएएस आईपीएस अफसर होता, लेकिन उसको इतनी ब्रूटल तरीके से मार दिया गया। हीरानगर में मार दिए गए, पुलिस वाले हमारे शहीद हो गए, उन पे कोई बात नहीं करता। तो ये जो है हमारे जम्मू को कश्मीर बनाया जा रहा है, जम्मू डिवीजन को, हमारे मशेडी एरिया को, जो एक बड़ा सेंसिटिव था यहाँ पे कि हम रात को 6 बजे अपने कमरों से, घर से बाहर नहीं जा सकते, वॉशरूम करने भी जाना होता है तो डर लगता है पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे। तो उस पे एमएलए नहीं बोलते, पुलिस फोर्सेस को, एजेंसीज को ताकत नहीं देते, होम मिनिस्ट्री पे प्रेशर नहीं डालते, उस पे नहीं बोलते, लेकिन उल्टा उनके हाथ बांधने की कोशिश करते हैं। वो नुमाइंदे हमारे, उनको निष्पक्ष चलना चाहिए। और इस पे इसको इस जो बीजेपी वाले आज जो प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, भाई आप किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो? सब कुछ तो आपका एजेंसीज आपकी, होम मिनिस्ट्री आपकी, आपके एलजी बैठे हुए हैं। क्या इतने बड़ा एक छोटा सा सब डिवीजन है बिलावर का, मशेडी का, लोई मलार का, तहसील लोई मलार का एक छोटा सा इलाका है, क्या आप इसको नहीं सिचुएशन को टैकल कर सकते? आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। बिलावर का मामला इस समय चर्चाओं में है क्योंकि 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और वहीं इससे पहले आपने देखा कि मक्खन टीम का मामला जो है वो भी चर्चाओं में था, हालांकि वो मामला भी अभी तक हल नहीं हुआ और ये 3 लोगों की जान जो है और चली गई है, जिसे आतंकी गतिविधि से भी जोड़ा जा रहा है। साहिल सिंह हमारे साथ इस समय मौजूद है जो कि वहीं उसी क्षेत्र से है। साहिल जी, आज आप यहाँ पर आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ, जो 3 लोगों की जान गई है, उनका एरिया कौन सा था और किन कारणों से अभी तक पता चला कि उनकी जान गई है? हाँ, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। एक छोटा बच्चा भी था वहाँ पे, माइनर 14 साल का बच्चा, उसकी भी जान गई है, और 2 और थे उसके साथ जो बारात के लिए जा रहे थे। बेसिकली वो द्योता के रहने वाले थे, लेकिन मलाड के एरिया में वो शादी के लिए जा रहे थे बारात में, और रात से ही वो मिसिंग थे। उनने फ़ोन किया कि हम रास्ता भूल गए। उसके बाद जो उनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं 2-3 दिन के बाद। तो डेड बॉडीज़ को ये भी कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट तो है ही थी, टेररिस्ट की मूवमेंट थी, आतंकवादियों की मूवमेंट थी। इसकी पहले भी जो हमें संकेत मिले, जैसे 18 से 20 पहले भी हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कभी हीरानगर में हम देखने को मिलता है कि मिलिटेंटों ने उसके ऊपर अटैक किया, उसको मार दिया। तो ये किलिंग जो है ये हमारे इलाके में होती जा रही है, और हमारी पुलिस भी इसमें फेलियर है कि अभी तक पुलिस भी, फोर्सेस भी, कि अभी तक इसको टैकल क्यों नहीं कर पाई हैं। इतनी बड़ी मूवमेंट जो 8-9 महीने से यहाँ पे टेररिज्म की मूवमेंट है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाई है। तो ये बहुत बड़ा फेलियर एजेंसीज का भी रहा, फोर्सेस का भी रहा कि इसको नहीं टैकल कर पाई, और हमें हमारे जो हिंदू भाई जो 3 वहाँ पे थे उनको अपनी जानें गंवानी पड़ी। इसलिए ये बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही दुर्भाग्य। आज बिलावर पूरा बंद है, मछेटी पूरा बंद है इसी शोक में। और ये हादसे अगर इनको पुलिस और फोर्सेस और या इंटेलिजेंस इस पे नहीं एक्शन लेती तो ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे इलाके के लिए। बड़ा ही दर्द भरा और बड़ा ही सहमा हुआ वहाँ पे माहौल, और बड़ा ही घातक माहौल वहाँ पे तैयार हो चुका है। वहाँ के एमएलए कल रात जब अस्पताल जाते हैं, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई है। क्या कुछ कारण रहे कि लोगों में जो है वो आक्रोश था, और वो लोग कौन है? लोग सर आक्रोश इसलिए था कि जो हमारे एमएलए हैं, ठीक है, उनके लिए आक्रोश इसलिए होगी जब वो घटना होगी कि इतने बड़ी, सभी हम दुख में थे। तो एमएलए जो है, जब पुलिस अपना काम करती है, पुलिस ने एक ओजीडब्ल्यू वर्कर जो सस्पेक्ट था, जैसे कि पुलिस कहती है हम फाइनल वर्डिक्ट तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन जो पुलिस का सस्पेक्ट था उसको जब पुलिस ने पकड़ा तो ये एमएलए जो है उनको फेवर करता है, पुलिस के हाथ बांधता है, पुलिस को डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है, पुलिस को डिस्करेज करने की कोशिश करता है। तो जो पहले भी जो एक्टिविटी हुई, इनकाउंटर हुए, हमारे पुलिस के जवान शहीद हो गए, हमारे आर्मी वाले शहीद हो गए, तब ये एमएलए असेंबली में उनके लिए नहीं बोला। 17 से 18 हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के 8-9 महीने में सिविलियंस डेथ हो गई हैं, आर्मी वाले मर गए, उनके लिए नहीं बोला। लेकिन एक जिसको सस्पेक्ट कहा गया था उसके लिए ये केवल उसी के फेवर में बोलता गया। इससे इसकी और ये एक पक्ष के ज्यादा फेवर में रहता है। इसने आसिफ बयानबाजी की जिसमें प्रमोट एनिमिटी को प्रमोट किया गया डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में। इसने जब मक्खन तीन वाला इंसिडेंट हुआ, हमें उसका भी बड़ा दुख था, धर्म की राजनीति करने की कोशिश की, जिसका आक्रोश उन युवाओं ने उनके ऊपर असाल्ट जो कमिट किया वो करके किया। लेकिन ये जो युवाओं का आक्रोश था ये बिल्कुल उनने जो हिंसा का, तो कोई भी किसी भी चीज का हल हिंसा नहीं होती है कि धक्के देना या जो भी है, लेकिन एमएलए को थोड़ा इस पे सोचना चाहिएगा कि आप एक ही पक्ष का वो लेते हो, बाकी आपको ये नहीं पता कि हमारे जो आर्मी वाले वहां पे शहीद हो गए थे इनकाउंटर में, जो हमारे पुलिस वाले मर गए, सिविलियंस की
की इतनी सारी मौतें हो गई और ब्रूटल तरीके से किलिंग हुई जा रही है, इतने मर्डर हो गए वो नहीं ट्रेस हो रहे, और आप फिर पुलिस को फोर्सेस को बैक स्टेप पे ला रहे हो, उनको डिमोरलाइज कर रहे हो। तो ये इसी वजह से उनने युवाओं ने अपना आक्रोश जो है वो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एमएलए के ऊपर अपना आक्रोश व्यक्त किया। तो एमएलए को प्यार भी बड़ा देते हैं, हम ही लोग देते हैं, तो लोगों की नफरत भी सहनी पड़ेगी अगर वो ऐसी हरकतें करेंगे और असेंबली में ऐसी बयानबाजी करेंगे, एक पक्ष को फेवर करेंगे। और हमारे जो इतनी बड़ी सिचुएशन है, सबसे पहले प्राइमरी तो उनने एमएलए साहब ने बयान दिया कि देखो जी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से असेंबली में कहा अलग अलग कोनों से आ रहे हैं और जम्मू में लूट के कोई नहीं जा रहा, काम करके जा रहे हैं। आप उन पे नहीं कहते जो बांग्लादेश से रोहिंग्यों ने यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट बनाई है, उन पे आप कुछ नहीं कहते। एक पक्ष को अपने आका को खुश करने के लिए आप बातें करते रहते हो। तो यही आक्रोश था उन युवाओं में, वहाँ के लोकल युवा थे इस इंसिडेंट से, और जो मिलिटेंसी का जो वहाँ पे इतना खतरा है। आप सोच सकोगे एक माहौल ऐसा था, हमारे एमएलए साहब आए बेरोजगारी पे बात करते, मुझे एक बुजुर्ग ने बताया, आप कहते हो बेरोजगारी पे बात कर रहा है आपका एमएलए, इस पे बात कर रहा है, सड़कों में बात कर रहा है। वो सिचुएशन भी थी, आगे मुसलमानों के साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, हमारी रिश्तेदारियां जीने मरने के बर्तन है, इकट्ठे ही रहते हैं, एक ही देश में रहना है। लेकिन ये जो है ये एनिमिटी प्रमोट करता है, इसके लिए इसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। लेकिन इसको भी मीडिया को ज्यादा उछालने की जरूरत नहीं है, उसको नफरत सहनी पड़ेगी अगर वो गलत एक्टिविटी करेगा। लेकिन मेरी मीडिया से ये गुजारिश रहेगी कि आपके माध्यम से हमारी आवाज जो है पुलिस के हायर ऑफिसर्स तक भी पहुंचे, उनके होम मिनिस्ट्री तक भी पहुंचे। पुलिस एजेंसी का सहयोग करने को हम तैयार है ना, थाना हमें मारने कूटने लिए हमारी सहायता के लिए ही है। अगर मेरे 10 बार जाने से वो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं या जिनने मर्डर किया वो पकड़े जाते हैं, तो मैं 50 बार जाने को भी तैयार हूँ, तो उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। तो डीजीपी साहब को भी प्रोफेशनल जो ऑफिसर्स हैं उन्हें लगाना चाहिए। हम देखते हैं कि जो इतने ऑफिसर अब इतने क्या इनसे मर्डर ही ट्रेस नहीं हो रहे, इतने ज्यादा हमारी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इंसिडेंट हो गए कि बड़ा दुख होता है। जब पुलिस ऑफिसर चलो बाकी मिसलिनियस आप एक काम करते हो, चलान करते हो, ये करते हो, ये तो करते हो, लेकिन इन जो मर्डर हैं या टेररिज्म को इनको टैकल करने के लिए सबसे पहले आप ये कोशिश करो। देख सकते हैं बिलावर का माहौल जो है वो किस तरह का है। ये वहीं के रहने वाले, और उनका कहना है कि रात शाम 6 बजे के बाद ये बाहर जाते हुए डरते हैं। प्रशासन से भी अपील है इस माहौल को खत्म करे और वहां पर सुरक्षा मुहैया करवाई जाए ताकि आम लोग जो है वो सुरक्षित रहें। देखते रहिए जेके चैनल।